Welcome everyone. In the last video, we have discussed that how to prepare 0.1 molar HCl solution, and today we are going to discuss that how to prepare 0.1 molar H2SO4 solution. As we know that ऊपर हमने मोलरिटी दी गई है, तो नीचे हम मोलरिटी के फार्मूला पुट करेंगे. मोलरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर पर डेसीमीटर क्यूब और पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन. अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ओपन कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये जो नंबर ऑफ मोल्स वाली वैल्यू है, ये हम इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर पुट करेंगे. सो द इबो इक्वेशन विल बिकम लाइक दैट. ये बराबर हो जाएगी, मोलरिटी बराबर हो जाएगी वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 ओवर पर लीटर और पर 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. अब ये जो इक्वेशन है, इसमें हमें मोलरिटी तो यहाँ ऊपर दी गई है, मोलरिटी तो दी गई है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के ऊपर हमें पता है. हमने वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो सिंपली इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंजमेंट के रिजल्ट में हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है. ये हमने निकालनी, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला डिवाइड हो जाएगा. तो वेट हमारे पास बराबर हो जाता है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इनटू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर. जितने वॉल्यूम हम लेते हैं, जिसके अंदर हम बनाना चाहते हैं, ये वो वाला वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000. तो अब हमें मोलरिटी तो गिवन है, मोलरिटी यहाँ पर ये है. मोलर वेट या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का हमें पता है. अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हो जाएगा सिंपली, प्लस सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 4 जार 64 हो जाएगा. तो यहाँ 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 हो जाएगा, 6 और 3 9, 98 ग्राम पर मोल इज़ द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पर हम ये पुट कर लेंगे. अब जितने वॉल्यूम के अंदर हम अपना सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, 500 के अंदर बनाना चाहते हो तो 500 लिख लो, 1000 के अंदर बनाना चाहते हो यहाँ पर 1000 लिख लेते हैं हम. जितने के अंदर हम ये बनाना चाहते हैं, ये वो वाला वॉल्यूम है. अब सिंपली इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ये 2 के साथ कट जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा. इसको जब हम इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते कैलकुलेटर के साथ और फिर यहाँ 2 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, तो वेट जो हमारे पास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो बराबर होता है 4.9 ग्राम. ये कैलकुलेटर से आप लोग खुद भी फाइंड कर सकते हो. अब सल्फ्यूरिक एसिड का तो हमें पता है कि हमारे लैब के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है. उसका हम वेट नहीं ले सकते, उसका हम वॉल्यूम लेंगे. तो अब वेट से जब हम वॉल्यूम को निकालते हैं तो हम उसके लिए डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करते हैं. एज वी नो दैट डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, D इज इक्वल टू m/v. अब मास का तो हमें पता है, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का भी पता होता है. वो जो बाटल होता है उसके ऊपर लिखी जाती है और वॉल्यूम हमने फाइंड करने, तो ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आके डिवाइड हो जाएगा. तो सिंपल हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वॉल्यूम इज इक्वल टू m/d. अब मास का तो हमें पता है, मास हमारे पास ये आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वो है 4.9 ग्राम. और साथ में जो डेंसिटी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, वो बाटल के ऊपर लिखी होती है, लिटरेचर से भी आप लोग ले सकते हो, वो बराबर होती है 1.83 या 1.84 समथिंग, इतनी बराबर होती है. तो वॉल्यूम जो हमारे पास इनमें आ जाता है, वॉल्यूम बराबर हो जाता है 2.67 मिलीलीटर. 2.67 मिलीलीटर हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का. अब जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो भी 100% प्योर नहीं होता है. अगर 100% प्योर है तो इधर तक कि हम इस इक्वेशन को वाइंड अप कर लेंगे. लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड भी 100% प्योर नहीं होते. कांटेक्ट प्रोसेस से जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है या लैब के अंदर जो अवेलेबल होता है, वहाँ बाटल के ऊपर उसकी प्योरिटी लिखी जाती है. तो जब हम परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं तो वो ये वाला फार्मूला जिस तरह हमने HCl का निकाला था. अब वॉल्यूम जो इम्प्योर हमारे पास आया वो है 2.67. वॉल्यूम इन पेवर कितना है 2.67.
वॉल्यूम इम्प्योर 2.67। वॉल्यूम जो प्योर होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो प्योरिटी होती है उसकी वो 98% होती है तकरीबन। ये भी वहाँ पर इसके ऊपर लिखी जाती है मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंट प्योरिटी का फार्मूला है। तो जब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.72 मिलीलीटर। तो आप लोगों ने जो 0.1 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन बनाना है उसके लिए हमने क्या करना है, 2.72 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है। उस 2.72 सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल देना है और उसके अंदर इनफ वाटर ऐड करना है। उस वक्त तक ऐड करना है जब तक यहाँ पर ये लगे होते हैं कोनिकल फ्लास्क में ये 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर हो जाए। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये है 0.1 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।